हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एलडी। जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, जो चैप्टर है उससे रिलेटेड हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है। तो वीडियो लेक्चर सीरीज लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लेता है, जिसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट, कौन सा पार्ट, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आउटपुट होता है, अपना आंसर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करना होता है वो हमने फाइंड करके देख लिया था। ठीक है, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा पहले आप प्लीज लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि उसका यूज करके अपने यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। यानी हर क्वेश्चन में अपने को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है, देन उसके बाद अपन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपको पहले वो क्वेश्चन कर लेना है, वो टॉपिक वो लेक्चर है वो कंप्लीट कर लेना है। अब बात करते हैं, आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 2, उसमें हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में आपको नंबर ऑफ मेथड्स मिलेंगे, अलग अलग मेथड्स देखने को मिलेंगे। तो अपन अलग अलग वीडियोज में अलग अलग मेथड्स कवर करेंगे, एंड अलग अलग जो यानी जनरल फॉर्म्स होते हैं, यानी आपको ऐसा फॉर्मेट मिला तो इसका सॉल्यूशन ऐसा होता है, तो वो फॉर्मेट भी हम देखेंगे वन बाय वन। एंड सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, आपके पास साइंटिफिक कैलसी होना चाहिए जब भी आप कैलकुलेशन करें। जैसे क्या रहता है, आपको कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है, यानी जब आप एग्जाम में कैलकुलेशन करते हैं तब वो इजी हो जाता है, अगर आप साइंटिफिक कैलसी की हेल्प से ही जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब करना चाहिए। ठीक है, एंड ट्राई कीजिएगा आपको कि अब जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँ पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व कीजिएगा, देन उसके बाद अपने यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, एंड आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो क्या है वो सीरीज कैसे लग रही है, हेल्पफुल लग रहा है, एंड और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि आपको ये पीपीटी कहाँ मिलेगी। पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आप टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा विजय अकेडमी का, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जैसे ही लेक्चर अपलोड हुआ, लेक्चर अपलोड होते ही आपको वहाँ पे पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है, यस। तो स्टार्ट करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या है अपना यहाँ पे टॉपिक का नाम है पर्टिकुलर इंटीग्रल, पीआई। तो पीआई कैसे फाइंड करते हैं, पहले उससे पहले अपन देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में क्या किया था, वो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने देखा था एलडी यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये किससे मिलकर बनता है, इसका सॉल्यूशन अपना दो पार्ट से मिलकर बनता है। फर्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सेकंड है अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अपना दो फंक्शन से मिलकर या दो पार्ट में अपना सॉल्यूशन करते हैं। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, देन दोनों का एडिशन करने के बाद क्या जाएगा अपना यहाँ पे फाइनल आउटपुट, यानी जो आंसर आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है उसके लिए हमने कुछ मेथड देखे थे, यानी केसेस देखे थे, यानी किस पे डिपेंड होता है, रूट्स के नेचर पे, यानी नेचर के रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या आउटपुट मिलेगा, क्या आंसर आने चाहिए, क्या कॉम्प्लीमेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने ये चारों मेथड एक बार लिख दी है, तो आपको देख लेना है, जो चारों मेथड हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के जो मेथड्स हैं, मेथडोलॉजी पे देखते हैं। तो हम तीन टाइप के मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट है शॉर्टकट मेथड, जिसमें क्या देखेंगे हम कि अगर डायरेक्ट इस फॉर्मेट में गिवन है तो इसका आंसर ये होता है, वो क्या होता है अपना शॉर्टकट मेथड। देन नेक्स्ट क्या है अपना मेथड ऑफ वेरिएशन। मेथड ऑफ वेरिएशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मेथड अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। ठीक है, उसके बाद लास्ट मेथड है अपना जनरल मेथड। जनरल मेथड में हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करना होता है। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे शॉर्टकट मेथड का केस नंबर 1, एंड डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में हम कवर करेंगे अलग अलग केसेस। जैसे क्या रहता है कि अब जो टॉपिक देखना है आपको, जो मेथड आपने समझ में आना नहीं आ रहा है वो मेथड आप डायरेक्ट वीडियो में देख सकते हैं। ओके, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी करेंगे, हर टॉपिक हर केस से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा, जिससे क्या रहेगा कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, जब एग्जाम में आप सोल्विंग करेंगे तो आप इजी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। यस, तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है, शॉर्टकट मेथड का केस नंबर 1 से ही बात करते हैं। केस नंबर 1 में आपको डायरेक्ट लिख के लाया हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, पहले देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड का जो फर्स्ट मेथड है, केस क्या है, व्हेन जो अपना एफ एक्स है। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, अपना डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता है, एल डी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखता है। तो उसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो क्या देगा अपने यहाँ पे, लाइक अपना यहाँ पे d2/dx² प्लस 2dy/dx इज इक्वल टू एफ एक्स। अब एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स लाइक हमने कंसिडर कर लिया x² + 2। ठीक है, अपने से फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स है, राइट, तो एफ एक्स आ गया। देन अगर अपने एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट फॉर एक्स, ई रेस्ट फॉर एक्स की जगह अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ई रेस्ट फॉर 2x, ऐसे फॉर्मेट में अगर वैल्यू आनी, यानी जो एफ एक्स का वैल्यू है राइट साइड में जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, यानी ई की पावर में कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन क्या होता है अपने यहाँ पे, जो भी वैल्यू आता है अपना, जहाँ पे वाई कैसे फाइंड करते हैं, पहले अपन कन्वर्ट करना होता है डी में, यानी किसमें, अपना पैरामीटर में, कौन सा पैरामीटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर में कन्वर्ट, क्या आ जाएगा d/d। अगर अपना d/dt गिवन, d/dx गिवन है, उसको किससे रिप्लेस करते हैं, कैपिटल डी से, यानी
डिफरेंशियल ऑपरेटर से रिप्लेस करने के बाद क्या करेंगे, अपने सॉल्विंग करेंगे, एक अपना इक्वेशन आएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपना आउटपुट रहता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद अपने को सोल्व करना है। यानी ये इक्वेशन कहाँ तक आता है अपना, जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं तब ये इक्वेशन यूज करते हैं, फाई डी इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद फाई डी को अपन अपॉन में भेजते हैं, क्या जाएगा 1 अपॉन फाई डी इंटू ई रेज पावर एक्स। तो अगर जब भी अपने 1 अपॉन फाई डी यानी डी के फॉर्म में अपना कंप्लीट इक्वेशन होगा डी स्क्वायर डी क्यूब ऐसा अपने कोई इक्वेशन में, एंड ऊपर अपने को मिल रहा है ई रेज पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल की पावर में यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए की जगह वैल्यू, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 2 3 ऐसे अपने कुछ भी वैल्यू हो सकता है इंटू एक्स। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनता है वो क्या होता है अपने यहाँ पे, जो ए का वैल्यू है जहाँ पे डी है, जहाँ पे डी मिल रहा है फाइव में वहां पे ए रिप्लेस कर दीजिए और वही आपने क्या आ जाएगा आंसर। आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब ये कंप्लीट कैसे समझेंगे अपन, एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं, जिसे अपने कह रहे थे जो डाउट रहेगा दिमाग में, थोड़ा सा डाउट रहा वो भी अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अपने यहाँ पे फॉर्मूला देखा जस्ट, अब फॉर्मूला देखने के बाद अपन न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं, जिससे अपने क्या रहेगा समझ में आएगा। ठीक है, एंड कंडीशन क्या होता है, यस कंडीशन क्या होता है यहाँ पे, जो फाइव एफ है यानी जब ए का वैल्यू पुटअप कर देते हैं हम यहाँ पे, यानी डी की जगह हमने ए रिप्लेस कर दिया, उस अगर जीरो नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, यानी 1 अपॉन 0 हो गया तो क्या जाएगा इनफाइनाइट बन जाएगा, वो क्या जाएगा इनवैलिड केस हो जाएगा। तो अगर अपना पाई ए इक्वल टू 0 यानी ए का वैल्यू पुटअप करने के बाद अपना आंसर 0 मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो केस होता है केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम केस ऑफ फेलियर से रिलेटेड पूछा जाता है। अब केस ऑफ फेलियर कैसे सोल्व करते हैं, केस ऑफ फेलियर में आपको क्या करना होता है, जो भी अपना इक्वेशन आया था यानी ये सोल्व करने के बाद 1 अपॉन फाइव ए इंटू ई रेज पावर एक्स आया था, देन इसको क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव करना है, क्या करना है यहाँ पे फाइव डी को क्या करना है डेरिवेटिव करके देन ए रिप्लेस करना है, यानी जो अपना फाइव ऑफ डी था उसको क्या करना है अपने यहाँ पे 5 डेज ऑफ डी, 5 डेज का मतलब क्या है सिंगल टाइम डेरिवेटिव। देन जब भी सिंगल टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर क्या करना होता है, एक एक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप सोचेंगे कि भैया मेरे को 3 बार केस ऑफ फेलियर आ गया, तो 3 बार आगे क्या जाएगा अपना वाई ओ पी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स क्यूब, 3 बार फेलियर आ रहा है मतलब एक्स क्यूब, 1 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव 5 3 टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव इंटू ए, ये क्या जाएगा आपने ए रिप्लेस करना है डी की जगह इंटू ई रेज पावर एक्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड जब ये 5 डेज मतलब पहले डी फाइव जो 5 डी था 5 ऑफ डी था उसको क्या करते हैं अपने यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं 1 टाइम डेरिवेटिव, देन अपने रिप्लेस करते हैं ए। ये तब तक सोल्व करना है जब तक अपना 5 ऑफ डी नॉट इक्वल टू 0 आए, यानी जो अपॉन वाला वैल्यू है अगर 0 मिल रहा है तब अपने अगेन डेरिवेटिव करेंगे, अपन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर से, राइट। देन यस अब एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं, जिससे अपना जो भी डाउट रहे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। क्या है अपना न्यूमेरिकल क्या गिवन है, सोल्व करना है अपने को डेरिवेटिव, एक इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन लिख लेता हूँ पहले मैं यहाँ, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 7 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू ई रेज पावर 2x। अब यहाँ पे जैसे ही अपने क्वेश्चन देखा तो अपने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पार्ट मिल रहा है, यानी राइट हैंड साइड में कुछ एक्सपोनेंशियल का पार्ट मिल रहा है ई रेज पावर 2x। तो अपने को थोड़ा सा समझ में आ गया कि आइडिया आ गया कि अपना जो केस नंबर 1 है वो यूज होगा यहाँ पे, कहीं ना कहीं तो यहाँ पे यूज होगा। तो सबसे पहले अपने फाइंड करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, पहले रिप्लेस करते हैं, क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेस डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, या जिसको अपने यहाँ पे बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल डी वाई। कैपिटल डी क्या होता है यहाँ पे, डिफरेंशियल ऑपरेटर। देन डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर देते हैं डी स्क्वायर वाई से। किससे रिप्लेस कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई, यानी स्क्वायर है तो वहाँ पे क्या करते हैं स्क्वायर से। देन अब यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद वैल्यू पुटअप करते हैं, क्या जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस 7 इंटू वाई 7 डी वाई सॉरी 7 इंटू डी वाई प्लस 6y इज इक्वल टू ई रेज पावर 2x। क्या गया ई रेज पावर 2x। देन अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है अपना, यहाँ पे y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लेते हैं, क्या जो कॉमन आ रहा है कॉमन पार्ट कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे डी स्क्वायर क्या बचा है, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 7 ऑफ डी प्लस 6 एंड कॉमन क्या आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेज पावर 2x चल रहा था। क्या चल रहा था, राइट हैंड साइड में हमारा ई रेज पावर 2 चल रहा था। तो अब नेक्स्ट इसको कैसे सोल्व करना होता है, तो भैया अपने यहाँ पे सोल्व करते हैं अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, जो भी y के साथ में मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू आ रहा है, जो भी इक्वेशन मिल रहा है d का, वो क्या होता है अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं,
सॉल्व कैसे करेंगे? अब सॉल्व के लिए आपको कैलसी का यूज होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 7 ऑफ डी प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे सोल्व करना है? अब ये क्या है अपना स्क्वायर का इक्वेशन, तो स्क्वायर का इक्वेशन कैसे सोल्व करना होता है, मोड प्रेस करना है, देन आप इक्वेशन में जाएंगे एंड क्या है स्क्वायर का इक्वेशन है तो 3 प्रेस करना है। अब यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा है मल्टीप्लायर 1 माइनस 7 देन 6, ये हमने वैल्यू पुटअप किया जस्ट। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रहा है, x1 इज इक्वल टू 6 मिल रहा है, x2 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, यानी x का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे, यानी d का वैल्यू मिल रहा है, एक बार मिल रहा है अपने को 6 मिल रहा है, दूसरी बार 1 मिल रहा है, 6 एंड 1। ये क्या हो गया हमारे पास, दो वैल्यू मिल गए, सॉल्यूशन मिल गया। एंड अब आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो डी का वैल्यू यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो आउट में मिला है, ये रूट्स क्या मिल गया हमारे पास, ये क्या है रूट्स है, किसके रूट्स हैं, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट्स आ गए। अब रूट्स के अकॉर्डिंग आप चेक करते हैं, जो हमने वो टेबल देखा था, जब रूट्स यहाँ पे क्या है सेम नहीं मिल रहे, दोनों रिपीटेड नहीं है, एंड क्या है अपना यहाँ पे रियल है, यानी कोई भी आयोटा का पार्ट नहीं है, तो फर्स्ट केस आ जाएगा हमारा केस नंबर 1, जिसमें रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। तो उसका आंसर क्या था अपना वाई सी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, C1 इंटू ई रेस्ट पावर m1x, m1 क्या है अपना यहाँ पे 6x है तो 6x लिख दिया, प्लस C2 इंटू ई रेस्ट पावर 1x m2x, राइट। ये अपना क्या गया, फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। क्या होता है अपना यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट फाइंड करते हैं अपने यहाँ पे, क्या फाइंड करना अपने को, नेक्स्ट पार्ट होता है अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैंने आपको क्या बताया है, अपना इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये कंप्लीट इक्वेशन आया था, तो इसको यूज करते हैं, डी स्क्वायर माइनस 7d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या अपना यहाँ पे ई रेस्ट फॉर एक्स, ई रेस्ट फॉर 2x, ठीक है। अपने ये क्या y का वैल्यू चाहिए, तो ये y क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे वाई पी, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल का y हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, जो डी स्क्वायर का जो इक्वेशन है उसको क्या कर देंगे 1 अपॉन यहाँ पे भेज देंगे, डी स्क्वायर माइनस 7 इंटू डी प्लस 6 इंटू ई रेस्ट फॉर 2x। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे किया, ठीक है। देन अब आपको यहाँ पे एक केस मिल रहा होगा, कौन सा केस, जो केस नंबर 1 हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्या अपना यहाँ पे 1 अपॉन 5d, यानी कोई भी अपना 5d का इक्वेशन है, देन ई रेस्ट फॉर 2x। तो यहाँ पे स्मॉल a का वैल्यू क्या गया, यहाँ पे पहले साइड में वो जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, क्या था अपने यहाँ पे वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 5d इंटू ई रेस्ट फॉर ax केस बन रहा है। तो यहाँ पे क्या जाएगा सॉल्यूशन, क्या जाएगा वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 ऑफ a, यानी जहाँ पे आपको को d मिल रहा है वहां पे क्या रिप्लेस करना है, a रिप्लेस करना है। एंड यहाँ पे a का वैल्यू क्या है अपना, यहाँ पे a का वैल्यू है अपना यहाँ पे 2, क्या अपना 2। तो जस्ट आपने जहां पे d मिल रहा है d को क्या रिप्लेस करना है 2 से, पुट क्या करना है, पुट करना है अपने को d इज इक्वल टू 2। अब d इज इक्वल टू 2 कहां से आया, जो अपना केस देखा था उसके रिलेटेड। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन जस्ट रिप्लेस करते हैं यहाँ पे वाई पी इज इक्वल टू क्या मिल गया अपना यहाँ पे 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6 इंटू ई रेस्ट पावर 2x। जस्ट हमने क्या किया, जहां पे d मिल रहा था वहां पे अपने को 2 रिप्लेस करना है। अब जस्ट ये सोल्व कर सकते हैं अपने यहाँ पे इजीली, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे जैसे 1 अपॉन क्या था अपने यहाँ पे 4 माइनस 14 प्लस 6, क्या गया माइनस 1 अपॉन 4, क्या गया माइनस 1 अपॉन 4। तो वाई पी इजी क्या मिल गया हमारे पास यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 4 इंटू ई रेस्ट पावर क्या है अपने यहाँ पे 2x, ई रेस्ट पावर 2x। तो ये क्या आ गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, क्या गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। पहले हमने फाइंड किया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन उसके बाद क्या फाइंड किया था हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड अब जो अपना फाइनल सॉल्यूशन होता है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, वो क्या होता है अपने यहाँ पे दोनों जो आउटपुट मिले यानी वाई सी एंड वाई पी, इन दोनों को क्या करना है ऐड करके लिखना है। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास वाई सी प्लस वाई पी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये क्या होता है अपना जनरल सॉल्यूशन होता है। अपना जो भी वैल्यू आया वाई इज इक्वल टू वाई सी क्या आया था हमारे पास C1 इंटू ई रेस्ट पावर 6x प्लस C2 इंटू ई रेस्ट पावर 1x प्लस या सॉरी माइनस 1/2, यहाँ पे क्या था माइनस 1/4 है, माइनस 1/4 इंटू ई रेस्ट पावर x, ई रेस्ट पावर 2x। ये क्या गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन फॉर LD, यानी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया गिवन था हमें, वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ये था अपना फाइनल सॉल्यूशन फॉर LD जो अपना क्वेश्चन था उसका,
ठीक है, इसमें क्या फाइंड किया हमने, पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किससे फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन सोल्व करके अपने जो भी रूट्स आते हैं रूट्स के ऊपर डिपेंड करता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के बाद अपने यहाँ पे जो केस मिल गया कौन सा, पर्टिकुलर इंटीग्रल का, पर्टिकुलर इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी y को एक साइड में रखा और जो भी d का मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू जाए पाई का फंक्शन वो यहाँ पे अपॉन में भेज दिया। देन यहाँ पे e⁴ax वाला फॉर्मेट बन गया एंड वो फॉर्मेट का हेल्प से अपने यहाँ पे डायरेक्ट सोल्व कर दिया। आई होप ये आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। इस रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देन अब बात करते हैं कोई एक ऐसे फॉर्मूला, एक सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अपना केस ऑफ फेलियर बन रहा है। तो अपने एक ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या आपने यहाँ पे गिवन है d²/dx। तो सबसे पहले अपने मैं बेसिक से बता रहा हूँ यहाँ पे क्या जाए, d/dx को क्या रिप्लेस करना होता है, यानी डबल डेरिवेटिव है यहाँ पे dx², तो इसको रिप्लेस कर दिया हमने d²y से। सिंपल पहला काम हो गया। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, d²y - 4y इज इक्वल टू इस, यहाँ पे क्या आ रहा है अपने यहाँ पे 1 + e⁴x की पावर 2 + 3। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमने लिखा है वहां पे ऊपर से जस्ट रिप्लेस क्या है, डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव को हमने कैपिटल d² से रिप्लेस कर दिया। देन अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई करना है, y कॉमन आ रहा है तो d² - 4 एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 +, अब इसको थोड़ा सा मैं अगर सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूं तो क्या बनेगा यहाँ पे 1 + e⁴, क्या अपना 1 a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a² + b² मतलब क्या आ जाएगा e⁴2x + 2 × ab, ab मतलब क्या आ जाएगा 1 × e⁴x + 3 ऑलरेडी हमारे साथ चल रहा था, यस 3 राइट। जस्ट हमने यहाँ पे जो इक्वेशन था a + b का होल स्क्वायर वाला, तो मैंने यहाँ पे सोल्व करके बताया आइडेंटिटी का यूज करके। ये सिंपल आइडेंटिटी होती है, जब आप 11th-12th में होते हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, राइट। देन अब यहाँ पे फर्स्ट काम क्या होता है अपना, yc फाइंड करना है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो अपना जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है भैया, ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है जो y के साथ में मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू मिल रहा है वो आपका क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। तो जस्ट अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं, क्या जाएगा यहाँ पे सोल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब भैया ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे d² - 4 = 0, क्या मिल रहा है d² - 4 = 0। तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या बनेगा हमारे पास, अगर यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे कैलसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे d² = 4 एंड d = क्या गया हमारे पास d², स्क्वायर को यहाँ पे दूसरे साइड में क्या जाएगा अपना यहाँ पे √4, क्या गया हमारे पास √4। अगर √4 निकाले तो क्या जाएगा अपना यहाँ पे 2 क्या जाएगा हमारे पास 1 सेकेंड, तो d का वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे 2 एंड वो क्या बन रहा है +-2 क्यों बना है यहाँ पे, 2 का स्कोर अपने प्लस वाले 2 का स्कोर किया तो भी अपना 4 बन रहा है एंड माइनस वाला 2 को स्कोर किया तो भी क्या रहा है 2। एंड डी का क्या वैल्यू मिल रहा है, 2 वैल्यू मिल रहा है, एक +2 मिल रहा है, एक -2 मिल रहा है, तो डी के 2 वैल्यू मिल गया हमारे पास यहाँ पे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा डी का हमने कैसे वैल्यू आया, ठीक है। √4 मतलब क्या आ जाएगा, 2 का स्कोर क्या होता है 4 होता है, 4 का अंडर क्या आ गया +-2। एंड अब यहाँ पे चेक करते हैं रूट नंबर कौन सा अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का रूट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे रूट्स क्या मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, रिपीटेड नहीं है ये रूट, एक -2 है एक +2 है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना आपको, रूट्स रिपीटेड नहीं है, रूट्स क्या है अपने यहाँ पे रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। रियल मतलब कैसे, इसमें कोई भी आयोटा का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या देगा रियल एंड डिस्टिंक्ट है, राइट। तो सिमिलरली फर्स्ट केस लग जाएगा yc इक्वल क्या गया हमारे पास c1 × e⁴, फर्स्ट m में क्या है अपने यहाँ पे 2x लिख देते हैं प्लस c2 × e⁻ -2x। एक क्या अपना +2 है, एक क्या है अपना -2 है। ये क्वेश्चन लेने का मेनली यही रीजन था मैंने कि अगर आपको यहाँ पे 2 देख के अगर आपने ऐसा बोल दिया कि मैं ये रिपीटेड रूट्स है, तो आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है, आपका आंसर क्या हो सकता है गलत हो सकता है, क्योंकि आप एक प्लस का रूट +2 है, एक क्या है -2 है, तो यहाँ दोनों वैल्यू क्या है अलग अलग होता है। नेक्स्ट अब अपने यहाँ पे क्या करना है yp फाइंड करना है, yc फाइंड कर लिया हमने। देन अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले d² - 4 × y इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे जो सोल्व किया था क्या आएगा मेरा 1 + 3, इसको कर देंगे 4, तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ e⁻2x + e⁻x प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 3 + 4 क्या जाएगा 3 + 1 क्या जाएगा 3 + 1 4 हो गया, तो 4 लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये भी एक्सपोनेंशियल का पार्ट है e⁻2x e⁻x, यहाँ पे क्या है 0x लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो e⁻0x लिख सकते हैं क्या,
आई थिंक इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ई रेस्ट पावर 0 का मतलब क्या आता है 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं ई रेस्ट पावर कुछ भी, यानी एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में इसलिए लिखा कि आप जब सॉल्विंग करेंगे तो आपको इजी जाएगा। ठीक है, यानी आपको जो मेथड हमने सीखा है वो मेथड के फॉर्म में आ गया। ठीक है, देन अपन क्या करते हैं वाई पी फाइंड कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड कर रहे हैं, वाई पी इज इक्वल टू, इस वाई पी इज इक्वल टू क्या आता है अपने यहाँ पे 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4, डी स्क्वायर माइनस 4, ये किसके साथ आ रहा है अपने यहाँ पे ई रेस्ट पावर 2x प्लस ई रेस्ट पावर x प्लस 4 इंटू ई रेस्ट पावर 0, 0 इंटू एक्स, राइट। देन अब ये क्या मल्टीप्लाई में ये सभी के साथ कम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपने यहाँ पे क्या करते हैं वाई पी इज इक्वल टू, रीअरेंज सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे ई रेस्ट पावर 2x से, देन प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई रेस्ट पावर x प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है 4 इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 लिखते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई रेस्ट पावर 0x, क्या क्या हमारे पास ई रेस्ट पावर 0x इंटू 4 था यहाँ पे, राइट। ये 14 नहीं है, यहाँ पे 4 है। ओके, ये हमने जो भी क्या क्या 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 था उसको मल्टीप्लाई कर दिया तीनों टर्म के साथ में। अब तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या कंडीशन मिल रहा है 1 अपॉन डी स्क्वायर का कुछ या फाइव का डी के साथ में कोई फंक्शन मिल रहा है एंड ई की पावर में क्या मिल रहा है ax वाला फॉर्मेट, तो ई की पावर ax वाला फॉर्मेट होता है उसको क्या रिप्लेस करते हैं एक्स, जो डी है डी को क्या रिप्लेस करते हैं जो भी ए का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे मैं आपको कलर पेन से बता देता हूँ। यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल में का फॉर्मेट आ गया, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या है ए इज इक्वल टू 2 है, सेकंड में क्या है ए इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 होगा ना, यहाँ पे क्या है 1 तो होगा ना, ए अगर कुछ भी नहीं वैल्यू तो 1 होगा। देन यहाँ पे क्या है 0, जस्ट फर्स्ट वाले वैल्यू में क्या है डी इज इक्वल टू क्या पुटअप करेंगे 2 पुटअप करेंगे, देन सेकंड वाले में डी इज इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे, देन थर्ड में ई रेस्ट डी इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे पुटअप करके देख लेते हैं वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, इसकी जगह क्या पुटअप करना है 2 पुटअप करना है, 2 का स्क्वायर मतलब क्या जाएगा 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 मतलब 0 वाला, तो ये फॉर्मेट क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे कौन सा केस ऑफ फेलियर वाला बन रहा है ई रेस्ट पावर 2x प्लस यहाँ पे क्या है डी इज इक्वल टू 1 पुटअप करना है, तो 1 अपॉन डी 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इंटू ई रेस्ट पावर x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन डी की जगह क्या पुटअप करना 0, तो 0 माइनस 4 इंटू ई रेस्ट पावर, या ऊपर 4 है 4 इंटू ई रेस्ट पावर 0, राइट, इंटू 0 हो गए। देन अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन वाला वैल्यू क्या बन रहा है 0 बन रहा है, 1 अपॉन 0 बन रहा है, तो मैंने क्या बताया था जब भी एक्सपोनेंशियल वाले में 1 अपॉन 0 वाला टर्म आ रहा है तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे केस ऑफ फेलियर बन रहा है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है इस पॉइंट पे क्या बन रहा है केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर, फेलियर। केस ऑफ फेलियर में क्या होता है मैंने आपको बताया था, केस ऑफ फेलियर में आपको क्या करना है एक बार सिंगल टाइम डेरिवेटिव करना है, ऊपर क्या करना है x से मल्टीप्लाई करना है। अब डेरिवेटिव किसको करना है, जो ये वाला टर्म था डी स्क्वायर माइनस 4 इसका डेरिवेटिव करना है, क्या आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4 का क्या करना है डेरिवेटिव करना है। वाई पी इज इक्वल टू क्या गया मेरे पास, वाई पी इज इक्वल टू एक बार x से मल्टीप्लाई करना है ऊपर डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4, तो डी स्क्वायर माइनस 4 का अगर आपने डेरिवेटिव किया, अगर डेरिवेटिव लिया हमने डी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में डी के रेस्पेक्ट में ले क्या जाएगा डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2d माइनस 4, क्या जाएगा 2d माइनस 4, तो जस्ट आपने रिप्लेस कर दिया 2d माइनस 4 इंटू ई, सॉरी माइनस 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस 4 का क्या आता है डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओनली 2d आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे ओनली 2d, डेरिवेटिव क्या गया हमारे पास 2d इंटू ई रेस्ट पावर क्या था अपना 2x था, प्लस यहाँ पे क्या था सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 आ जाएगा इंटू ई रेस्ट पावर 0, सॉरी ई रेस्ट पावर 1, देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस सिंबल बचा ओनली माइनस ई रेस्ट पावर 0 मतलब 1, ई रेस्ट पावर 0 मतलब क्या आ जाएगा 1। जस्ट नेक्स्ट क्या करना है अपने को यहाँ पे, आई होप आपको ये केस ऑफ फेलियर समझ में आ गया होगा। देन
अब जस्ट अपने को सेम फॉर्मेट आ गया, यानी एक ई रेस्ट पावर में क्या फॉर्म है, ई रेस्ट पावर एक्स का फॉर्मेट आ गया, तो जस्ट डी की जगह आप रिप्लेस करना है ए का वैल्यू, तो यहाँ पे ए क्या है 2 है, तो जस्ट 2 रिप्लेस कर दीजिए, वाई पी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू 2, क्या क्या हमने यहाँ पे जस्ट ए का वैल्यू पुटअप करना है यहाँ पे, ई रेस्ट पावर 2x माइनस 1/3 माइनस 1/3 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1। जस्ट अपने को अब सॉल्विंग करना है, जस्ट सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा वाई पी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया x/4 इंटू ई रेस्ट पावर 2x माइनस 1/3 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स। ये जस्ट हमने क्या कर दिया फाइनल सॉल्यूशन। ये क्या आ गया हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल। पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया, देन उसके बाद हमने क्या फाइंड किया पर्टिकुलर इंटीग्रल। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है। देन अब इसके बाद अगला स्टेप क्या रहता है हमारा, फाइनल जनरल सॉल्यूशन लिखना। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू हमारा होता है y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, यानी कॉम्प्लीमेंट फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को क्या करना है ऐड करके लिखना है। जस्ट यहाँ पे ऐड करके लिख देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वाई सी क्या आया था हमारे पास c1 ई रेस्ट पावर 2x, c1 ई रेस्ट पावर 2x प्लस c2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 2x। देन नेक्स्ट क्या जाएगा वाई पी का वैल्यू पुट कर देते हैं, प्लस x/4 इंटू ई रेस्ट पावर 2x माइनस 1/3 इंटू ई रेस्ट पावर x। ये क्या है हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन या फाइनल आंसर फॉर एलडी, यानी जो एलडीई अपने जो है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, वो हमने यहाँ पे सोल्व करके देख लिया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने दोनों केस देख लिया। केस नंबर 1 में क्या देखा हमने कि ओनली एक रिप्लेस करना है, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मेट आया तो डी की जगह अपने ए रिप्लेस करना है। देन सेकंड देखा था हमने, सेकंड क्वेश्चन में हमने देख लिया केस ऑफ फेलियर, यानी अपने 1 में अगर 0 बन रहा है तो वो क्या था अपना केस ऑफ फेलियर होता है। केस ऑफ फेलियर को कैसे सोल्व करना होता है, ऊपर x से मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे क्या करना होता है एक बार डेरिवेटिव करना है, जो फाइव वाला फंक्शन है उसको एक बार डी से डेरिवेटिव करना है। अगर अगेन अपने पास 0 मिल जाता तो उसके बाद क्या करते हैं अपने अगेन अपने यहाँ पे एक बार फिर से डेरिवेटिव लेना होता है, यानी ऊपर एक बार x मल्टीप्लाई करना होता है। राइट, ये था अपना केस नंबर 1। एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगर आपको एक्सपोनेंशियल वाले में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके लिए आपको जस्ट 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या फॉर्मूले, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, यानी साइन और कोस के फॉर्म में, साइन एच एक्स एंड कोस एच एक्स के फॉर्म में आए तो अपने को साइन, जहाँ साइन एच ए एक्स मिल रहा है उसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। साइन वाले में हमेशा बीच में नेगेटिव आता है एंड कोस वाले में जस्ट वहाँ पे पॉजिटिव आता है। तो एक फॉर्मूला आप साइन वाला याद कीजिए, आपको कोस वाला याद इजीली हो जाएगा, प्लस लगाना जस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद हुए तो अपन कैसे इस रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देख लेते हैं। क्या जगह आपने यहाँ पे, यस एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं जो साइन एच एक्स एंड जो फॉर्मूला मैंने बताया था उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अलग से फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको यहाँ पे, cos एच ए एक्स इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एक्स प्लस ए रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ये क्या किया हमने, जस्ट फॉर्मूला लिखा जो मैंने वहाँ पे लास्ट स्लाइड पे बताया था। अब इसको सिंप्लीफाई करने का सेम तरीका रहेगा। पहले अपने को क्या, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस सोल्व होता है एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, देन तो सबसे पहले अपने क्या है, अपना यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेटर के फॉर्म में गिवन है, तो डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है अपना ई रेस्ट पावर 2x एंड यहाँ पे क्या कोस एच एक्स, क्या जाएगा कोस एच एक्स गिवन है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या मिल रहा है, ए का वैल्यू अपने पास क्या मिल रहा है 1, क्योंकि अपने यहाँ पे ए नहीं मेंशन है, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर इसको अपने यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, तो क्या रिप्लेस कर सकते हैं ई रेस्ट पावर एक्स, मतलब ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास 2। जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यू पुट अप किया, जो मैंने अलग से फॉर्मूला बताया था यहाँ पे कोस का, उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे अपने क्या रहता है, जो एक्सपोनेंशियल का जो पार्ट 1 हम देख रहे हैं केस नंबर 1, उसका फॉर्मूले से रिलेटेड हम इजीली पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, देन तो पहले अपने क्या था ऑक्सिलरी इक्वेशन सोल्व करना होता है, क्योंकि अपने क्या फाइंड करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या था, मैं y के साथ में जो भी वैल्यू है उसको क्या करना है पे 0 के इक्वल करना है। y के साथ में क्या वैल्यू है अपने यहाँ पे, y के साथ वैल्यू मिल रहा है अपने को डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1, इसको क्या करना है अपने को 0 के इक्वल प्रेस करना है। क्या करना है, इक्वल टू 0 पुटअप करना है। देन अब ये क्या अपना क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन अपना कैल्सी में इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो अपने यहाँ पे कैल्सी को ऑन करते हैं। कैल्सी में अपने यहाँ पे इक्वेशंस के फॉर्मेट में गए, इक्वेशन में आपको देखेंगे यहाँ पे 4th नंबर पे मिल रहा है
3 डिग्री की यानी क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीप्लायर को लिखना है 1, देन -3, देन 3 एंड -1। देन आपको क्या करना है, प्रेस करना है इक्वल। इक्वल प्रेस करने वैल्यू क्या मिल रहा है, एक्स का वैल्यू मिल रहा है 1, ओनली 1 मिल रहा है। अब एक्स का वैल्यू 1 मिल रहा है तो आप कंफ्यूज होंगे कि भैया यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है तो वैल्यू 1 क्यों मिल रहा है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जब अपना एक सेम वैल्यू आता है यानी सेकंड वैल्यू, जब जो वैल्यू सेम आता है या रिपीटेड होता है उसके लिए क्या आता है अपने यहाँ पे, एक ही टर्म्स आता है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं, कैल्शियम अपने सोल्व किया, डी का वैल्यू क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे 1 मिल रहा है। एंड यहाँ पे क्या क्यूबिक इक्वेशन है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक क्यूबिक इक्वेशन है ओनली 1 रूट हो, तो यहाँ पे रिमेनिंग रूट्स क्या होंगे, 1 ही होंगे। जो रूट रिपीट हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, कैल्सी अपने क्या करता है, सिंगल टाइम डिफाइन करता है, ओनली सिंगल टाइम अपने को दिखाता है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 3, एंड ये 3 आ गया तो अपने को यहाँ पे क्या मिल रहा है, तीनों 1 मिल रहे हैं। तो अपने कौन सा केस हो गया, केस नंबर 2, जिसमें रियल रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। क्या है, रियल एंड रिपीटेड। तो रियल एंड रिपीटेड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, जो वाई सी होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो किसकी इक्वल होता है, C1 प्लस C2x। यहाँ पे क्या 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C3x स्क्वायर। एक्स का पावर क्या आता है, इंक्रीज करते जाते हैं, इंटू ई रेस्ट पावर एम एक्स। एम एक्स मतलब क्या आ जाएगा अपने, तो रिपीट हो रहा है तो 1 रिपीट क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स, तो 1। ये भी आंसर सही है। एंड अगर आपको कोई बुक्स में, अगर आप बुक से पढ़ना चाहें, अगर आपको कहीं आंसर ऐसा मिल जाए, कैसा आंसर, आपको अगर ऐसा आंसर मिल जाए यानी C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3 इंटू ई रेस्ट फॉर एक्स, तो ये आंसर भी करेक्ट है। ये आंसर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि C1 C2 C3 के अपने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, यानी कॉन्स्टेंट होते हैं, कॉन्स्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो अपने यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। दोनों आंसर इक्वल है। अगर आप ये फर्स्ट वाला आंसर लिखना चाहे वो भी आंसर करेक्ट है, सेकंड वाला आंसर लिखना चाहे वो भी करेक्ट है, राइट। इसमें कोई भी आपका मार्क्स नहीं कट होंगे। ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइन कर लिया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइन करने के बाद अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइन करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ई रेस्ट पावर 2 एक्स है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ई रेस्ट पावर 2 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा अपने यहाँ पे ई रेस्ट पावर 2 इंटू ई रेस्ट पावर एक्स। अगर आपने सिंपल थोड़ा सा यहाँ पे इक्वेशन आता है, ई रेस्ट पावर 2x है इंटू ई रेस्ट पावर एक्स है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, पावर होती है जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ई रेस्ट पावर 3x, क्या जाएगा हमारे पास, ई रेस्ट पावर 3x। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा ई रेस्ट पावर 3x क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, ई रेस्ट पावर 3x। जब भी अपना बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में, उसके पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। देन प्लस है ई रेस्ट पावर, यहाँ पे क्या 2x है, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस एक्स है, ई रेस्ट पावर क्या बनेगा यहाँ पे x बन जाएगा। कैसे x बना वो भी यहाँ पे देख लीजिएगा। क्या जाएगा आपने यहाँ पे ई रेस्ट पावर 2x है, ई रेस्ट पावर 2x को मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स के साथ में। मैंने आपको क्या बताया, पावर होती है ऐड, तो यहाँ पे क्या जाएगा ई रेस्ट पावर 2x माइनस ऐड कर रहा मतलब यहाँ पे माइनस का टर्म में तो माइनस लिख दिया, क्या जाएगा ई रेस्ट पावर x बचा, इसलिए मैंने यहाँ पे ई रेस्ट पावर x लिखा। आई होप इतना आप समझ में आ गया होगा, मैंने यहाँ पे साइड में सोल्व करके बता दिया। अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें छोटे से छोटी प्रॉब्लम कहाँ से ये वैल्यू आया वो हम देखेंगे, ठीक है। यस, ई रेस्ट पावर एक्स डिवाइड में क्या चल रहा था अपना 2, तो डिवाइड में हमने 2 लिख दिया, राइट। देन अब अपना क्या जाएगा, अपने वाई पी फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, वाई पी फाइंड करने के लिए जो भी वाई के साथ में मल्टीप्लाई इक्वेशन है उसको अब करते हैं डिवाइड में भेजते हैं। तो डिवाइड में भेज दीजिए यहाँ पे 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1, एंड ये 2 है, 2 को मैंने यहाँ बाहर लिख दिया, 2 को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे अलग से लिख दिया। देन यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ई रेस्ट पावर 3x बचा प्लस ई रेस्ट पावर x, राइट। जस्ट हमने यहाँ पे 2 को क्या लिख दिया, बाहर लिख दिया, डिवाइड में था तो डिवाइड में बाहर लिख दिया, राइट। देन अब अगेन वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कैसे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे 1 अपॉन 2 इंटू दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इंटू ई रेस्ट पावर क्या जाएगा हमारे पास, फर्स्ट है 3x, ई रेस्ट पावर 3x प्लस अगेन यहाँ पे क्या जाएगा, सेम सॉल्यूशन करना है, क्या जाएगा अपने यहाँ पे ई रेस्ट पावर 1 अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा पूरा वैल्यू लिखते हैं 2 इंटू डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इंटू मल्टीप्लाई में क्या करना है ई रेस्ट पावर x,
ई रेस्ट पावर एक्स, राइट। देन ये अपना सभी टर्म्स हमने सोल्व कर दिया। अब सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मेट बन गया जो अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जस्ट आपने क्या करना है, डी को रिप्लेस करना है ए से। तो यहाँ पे इस पहले वाले में क्या आ जाएगा, डी की जगह क्या पुटअप करना है 3, एंड यहाँ पे क्या पुटअप करना है, डी की जगह 1। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो डी की जगह अपने यहाँ पे फर्स्ट वाले फॉर्मेट में पढ़ेंगे डी इक्वल्स टू 3 पुटअप करेंगे। यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे, डी इक्वल्स टू 1। तो जस्ट पुटअप कर देते हैं एंड कैलसी में सोल्व कर देते हैं। तो वाई पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई करना है जस्ट 1/2 इंटू डी की जगह क्या रिप्लेस करना, 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी, डी का मतलब क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 इंटू ई रेस्ट पावर क्या चल रहा था अपने यहाँ पे 3x। जस्ट हमने रिप्लेस किया है प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी की जगह क्या पुटअप करना है, 1 पुटअप करना है, तो यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। ई रेस्ट पावर एक्स ऊपर ऑलरेडी चल रहा था हमारा, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1, राइट। जस्ट हमने वैल्यू पुटअप किया। अब अपने पास कैलसी है, कैलसी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, फर्स्ट का 6 माइनस 1 क्या जाएगा 5 इंटू 2 10। तो वाई पी इजिकल्स टू क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट आ गया हमारे पास वाई पी इजिकल्स टू सोल्व कर लेते हैं। ई रेस्ट पावर 3x चल रहा था ऊपर, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या चल रहा है 10 आ गया। कैसे 10 आया, ये 3 का क्यूब है, ये भी 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 क्यूब 1 प्लस का 1 माइनस का क्या जाएगा 0, एंड यहाँ पे क्या जाएगा 9 माइनस 1 8 16, सॉरी 16 आ गया। यहाँ पे क्या जाएगा 16। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या किया हमने 3 इंटू 3 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई विथ 2 16। देन जस्ट नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा 2 है, देन 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन रहा है 0। क्या बन रहा है, ये फॉर्मेट अगर सोल्व करते हैं तो अपन क्या आ जाएगा 0 वैल्यू बन रहा है। तो 0 वैल्यू बन रहा है तो कौन सा फॉर्मेट आ गया, कौन सा केस आ गया, केस ऑफ फेलियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, केस ऑफ फेलियर बन रहा है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर मिल गया। केस ऑफ फेलियर को कैसे सोल्व करना होता है, केस ऑफ फेलियर को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं, प्लस डेरिवेटिव करते हैं एंड ऊपर क्या मल्टीप्लाई करना है, एक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने एक्स मल्टीप्लाई किया, देन डिवाइड में। अब यहाँ पे डेरिवेटिव किसका करना है, जो जस्ट ऊपर वाला स्टेप में जो डी का फॉर्म में था, क्या जगह अपने यहाँ पे 2 की जगह 2 लिख देते हैं, जस्ट 2 की जगह 2 रिप्लेस कर देते हैं। देन डी क्यूब का क्या जगह यहाँ पे डी स्क्वायर बन जाएगा, यस 3 इंटू डी स्क्वायर बन गया, माइनस यहाँ पे क्या है 3d स्क्वायर, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, तो 6d। डेरिवेटिव करना, जस्ट आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए, प्लस 3d का क्या आ जाएगा 3 एंड 1 का क्या आ जाएगा 0। ये रेस्ट पावर क्या कर दिया हमने यहाँ पे 1x, राइट। जस्ट अब अपने यहाँ पे सिंपलीफाई कर लेते हैं अगेन, वहाँ पे सेम फॉर्मूला वाई पी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 3x डिवाइड बाई 16 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 1 पुट अप करते हैं, 1 पुट अप किया, यहाँ पे क्या जाएगा 3 का इंटू 1 3 इंटू 1 3 एंड यहाँ पे 6 माइनस 6 यानी 0। अगेन क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे, केस ऑफ फेलियर बन रहा है। क्या बन रहा है अपने यहाँ पे, अगेन यहाँ पे लिख दिया हमने केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर, केस ऑफ फेलियर बन रहा है। केस ऑफ फेलियर को कैसे सोल्व करना होता है, केस ऑफ फेलियर को मैंने जैसे आपके लास्ट बताया था सेम फॉर्मेट में सोल्व करना है। क्या करना है अपने को, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेने के लिए अगेन क्या करते हैं, ऊपर एक एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स इंटू एक्स क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर एक्स ऑलरेडी चल रहा था हमारा, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या जाएगा 2 इंटू यहाँ पे क्या अगेन डेरिवेटिव लेते हैं, क्या जाएगा अपने यहाँ पे 3d स्क्वायर, तो 3 के हिसाब में क्या जाएगा 6d, डेरिवेटिव करना माइनस 6d का क्या जाएगा 6 एंड 3 का क्या हो जाएगा 0। जस्ट आपको छोटा छोटा डेरिवेटिव का पार्ट है, डेरिवेटिव इजीली सोल्व करना आता है। एक्स की पावर वाला डेरिवेटिव है, यानी पावर नीचे जाता है एंड एक पावर कम हो जाता है, राइट। यस, अगेन अपन क्या करना है यहाँ पे, अगेन वैल्यू पुटअप करते हैं वाई पी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 3x डिवाइड बाई 16 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ये आ गया। अब यहाँ पे क्या पुटअप करना है, डी की जगह क्या पुटअप करना है 1 पुटअप करना है, तो डी की जगह 1 पुटअप करते हैं। यहाँ पे 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा 6 माइनस 6, तो अगेन क्या अपना केस ऑफ फेलियर बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि केस ऑफ फेलियर कितने बार भी बन सकता है, तब तक अपने को सोल्व करना है जब तक अपना क्या जाएगा केस ऑफ फेलियर बनना हो, यानी अपना आंसर प्रॉपर आंसर ना मिले। क्या जाएगा केस ऑफ फेलियर, ठीक है। केस ऑफ फेलियर को अगेन सोल्व करते हैं, क्या करना है डेरिवेटिव करना है,
एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था हमारा, एक बार और एक्स मल्टीप्लाई कर देते क्या जाएगा एक्स क्यूब इंटू ई रेस्ट पावर एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू 6d का क्या जाएगा अपने यहाँ पे 6 हो जाएगा, एंड ओनली खाली 6 का क्या जाएगा 0। किसके रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे, डी के रेस्पेक्ट में ही सोल्व करना होता है, फाइव डैश डी, फाइव डैश डबल डैश डी, यानी डी के रेस्पेक्ट में ही हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं। देन यहाँ पे क्या जाएगा 6 इंटू 2 12 आ जाएगा, एंड यहाँ पे पुटअप करने की जरूरत नहीं, वाई पी इज क्या गया हमारे पास ई रेस्ट पावर 3x डिवाइड बाई 16 प्लस एक्स क्यूब इंटू ई रेस्ट पावर एक्स डिवाइड बाई 6 इंटू 2 12। ये क्या आ गया हमारे पास वाई पी, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर लिया, यानी सेकंड सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। देन अब अपना जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, अपने टोटल सॉल्यूशन लिख देते हैं, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी प्लस वाई पी। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, वाई सी लिख देते हैं पहले, वाई सी क्या मिला था हमारा c1 एक्स स्क्वायर, ये वाला फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, c1 प्लस c2 एक्स प्लस c3 एक्स स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई में क्या था ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर क्या चल रहा था हमारा ई रेस्ट पावर एक्स। देन नेक्स्ट क्या है हमारा वाई सी, सॉरी वाई सी एंड वाई पी एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया था हमारे पास ई रेस्ट पावर 3x डिवाइड बाई 16 प्लस एक्स क्यूब इंटू ई रेस्ट पावर एक्स डिवाइड बाई 12। ये था अपना फाइनल आंसर फॉर कैलकुलेशन। आई होप ये एक्सपोनेंशियल वाला अगर आपको अभी कहीं पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है, कहीं पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए किसी टाइप के घुमा के आ जाए, तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो मैंने आपको दोनों टाइप देखा लिया कि पहले अपना एक सिंपल जिसमें केस ऑफ फेलियर ना बन रहा हो, एंड सेकंड हमने देख लिया था सिंगल टाइम केस ऑफ फेलियर, देन नेक्स्ट फॉर्मूला देखा था हमने जिसमें 2 से 3 टाइम हमने क्या कर दिया केस ऑफ फेलियर फाइंड हो रहा था। यस, तो आई होप ये अपना लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, एंड जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का पार्ट नंबर 1 जो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया, यानी जिसमें हमने ये फर्स्ट टाइप ऑफ केस देख लिया था जिसमें एक्सपोनेंशियल वाला टर्म आए, जो राइट साइड पे अपना ई रेस्ट पावर एक्स के फॉर्मेट पे कुछ भी वैल्यू आए तो उसको कैसे सोल्व करना है वो हमने देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, एंड उससे रिलेटेड नेक्स्ट टाइप देखेंगे, उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सोल्व करके देखेंगे। एंड जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड जिसकी वजह से मैं आपको जल्दी से जल्दी आपको अपडेट कर दूंगा वीडियोज का, जो नेक्स्ट वीडियोज रहेंगे आपको चैनल पे जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। आपको एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके एंड कमेंट करके जरूर बताना है कि कैसे कैसा वीडियो लगा और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। ओके, यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।